एक छोटे से गांव में जहां हर कोई दूसरे की संपत्ति पर नजर रखता था, वहां रहती थी अम्मा जी। उम्र 100 साल के करीब, लेकिन दिमाग बिजली की तरह तेज। गांव वाले उन्हें मक्खी चूस कहते थे, लेकिन असल में वे चालाकी और न्याय की मिसाल थी। आज की कहानी है अम्मा जी के उस दिन की जब पूरा गांव उनकी मौत का जश्न मनाने वाला था। सुबह की पहली किरणें गांव पर पड़ रही थी। रामू रिक्शा खींचते हुए आ रहा था, तभी अरे ओ रामू रे निकम्मे, रुक जा। देखते ही गायब हो गया। पूरा गांव तो कब का सूना हो जाता अगर मेरी जैसी जागरूक बुढ़िया ना होती। खड़े खड़े मुझे पैदल आते देख रहा है। उस दूसरे रिक्शे वाले को क्यों नहीं रोका रे? मुझे लगा तू आज छुट्टी पर है या क्या? अरे अम्मा जी, सच्ची बात है, हमें तो लगा आप सुबह सुबह सैर करने निकली हो। इतनी तेजी से बैसाखी लेकर आ रही थी कि हम सोच रहे थे शायद आप किसी को डांटने जा रही हो। अपने भेड़िए जैसे दांत मत दिखा, वरना सब तोड़ दूंगी। पूरा गांव कामचोरों से भरा पड़ा है। कोई मेहनत नहीं करता, बस दूसरों की कमाई पर नजर रखता है। चल, मुझे बाजार तक ले चल और ध्यान रख, रास्ते में कोई बहाना मत करना। जी अम्मा जी। बाजार पहुंचने पर रामू, ये रहे 20 रुपए। अब बोल, इतने में नाराज तो नहीं हो रहा ना? क्या कहा अम्मा जी? 20 रुपए किस बात के? मैंने आपको गांव से यहाँ तक लाया है, मेरी मेहनत का कुछ तो। तू भी तो मेरे साथ आया है ना, किस बात के पैसे? भगवान की सेवा और बुजुर्गों की सेवा करके दाम नहीं मांगते, वरना सीधा नर्क में जगह मिलेगी। जा, पैसे न देकर तेरा भला हो गया। अगली बार अच्छे से सेवा करना। हे भगवान, ये अम्मा जी कभी नहीं बदलेंगी। रामू निराश होकर चला गया, लेकिन अम्मा जी का चेहरा संतोष से चमक रहा था। बाजार में मोहन की दुकान पर अम्मा जी पहुंची। मोहन बेटा, ये आम कैसे दिए? दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन स्वाद कैसा है? 50 रुपए किलो अम्मा जी, बिल्कुल ताजे, आज सुबह ही खेत से तोड़े हैं। खट्टे तो नहीं है ना? अगर खट्टे निकले तो मैं पैसे नहीं दूंगी। गारंटी का मीठा है अम्मा जी, एक खा के देख लीजिए। अम्मा जी एक आम खाती हैं। अरे मोहन, ये तो एकदम खट्टा है। जीभ सिकुड़ गई मेरी। तू कहता है मीठा, और ये तो नींबू से भी ज्यादा खट्टा निकला। लेकिन अम्मा जी, आपने ही तो कहा था कि मीठा नहीं तो पैसे नहीं। ठीक है, मैं कंजूस हूँ तो क्या, थोड़े पैसे देती हूँ। 20 रुपए ले ले, लेकिन अगली बार सचमुच मीठे लाना, वरना मैं तेरी दुकान बंद करवा दूंगी। और अगर कीड़ा निकला तो? कीड़ा नहीं निकलेगा, आज खेत से तोड़े हैं। और अगर ठीक से पका नहीं तो? सुन मोहन, मैं आज ये बैंगन बिना पैसे दिए लेकर जाती हूँ। अगर बैंगन में कीड़ा नहीं निकला, अच्छे से पका हुआ स्वाद आया, तो मैं दुगने पैसे देकर आऊंगी। 1 किलो दे दे, वादा किया है, याद रखना। ये अम्मा जी हर बार मुफ्त में सामान लेकर जाती हैं और बाद में बहाने बनाती हैं, लेकिन क्या करें, इनका सामना कौन करे। अम्मा जी बैंगन लेकर विजय मुद्रा में आगे बढ़ गईं। थोड़ी देर बाद अम्मा जी सुरेश की मिट्टी की दुकान पर पहुंची। बर्तन ले लो, रंग बिरंगे पक्के मिट्टी के बर्तन, मटके, गमले, गिलास, सब तैयार है। क्या बेच रहा है सुरेश? ये मटका तो बहुत प्यारा है, चमक रहा है जैसे हीरे का बना हो। हाँ अम्मा जी, अमावस की काली रात में बना है, मेरे पिताजी के हाथ का आखिरी काम। तेरे पिताजी बड़े कुशल कारीगर थे ना बेटा, बड़े नेक इंसान थे। बेच थे अम्मा जी, इसे बनाते ही चल बसे। अब मैं रोजगार के लिए ये बेचता हूँ। ला, ये मटका मुझे दे, मैं तेरे पिताजी के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करूंगी, स्वर्ग में जगह मिले उन्हें। मैं बुढ़िया इस मटके में ठंडा पानी पीकर रोज उनकी आत्मा को शांति दूंगी। अम्मा जी, ये मुफ्त नहीं दे सकता, बाप की आखिरी निशानी है।
अरे पगले, तेरे बाप की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा अगर तू इसे पैसे में बेचेगा। मैं इसे मंदिर में भी रख सकती हूँ। दे दे बेटा, तेरा भला होगा। ले लीजिए अम्मा जी। अच्छा लगा, अब तू अच्छे से काम कर। सुरेश उदास हो गया, लेकिन अम्मा जी मटका लेकर घर चली गई। रात को अम्मा जी को बहुत प्यास लगी। वे मटके का ढक्कन खोलने गई, लेकिन ढक्कन गिर गया और वे अंदर फंस गई। अरे कोई ढक्कन हटाओ, पानी पानी पिला दो किसी को। हे भगवान, इतनी प्यास लगी है कि गला सूख गया। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। ओहो, अम्मा जी नहीं रही, अम्मा जी गुजर गई। क्या सच बोल रही हो बहू? तौबा तौबा, कैसे हुआ ये? देखो बहू, कहीं तुमने कोई झोल तो नहीं किया अम्मा जी को भेजने में? सरपंच जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मैं क्या आपको ऐसा इंसान लगती हूँ? बुद्धि किसी की भी शैतान बन जाती है, लेकिन ठीक है, आज गांव का भाग्य चमक गया। अम्मा जी की सारी जमीन, जेवर और संपत्ति अब गांव के काम आएगी। सरपंच जी, अगर बुरा ना माने तो मैं अम्मा जी के घर की देखभाल कर लूं? देखभाल या फिर देखकर माल साफ करना, जो भी मिले गांव के कार्य में लगेगा। कोई अकेला मालिक नहीं है। सही कहा सरपंच जी, अम्मा जी ने सबका खून चूसा है, अब हिस्सा सबको मिलना चाहिए। पूरा गांव जमा हो गया, शोर मच रहा था। मुर्दाबाद आली, मुर्दाबाद आली, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अम्मा जी, अम्मा जी, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। जेवर ढूंढते ढूंढते गला सूख गया सरपंच जी। चुप रहो सब, धूमधाम से अंतिम यात्रा का इंतजाम करो। अचानक मटके का ढक्कन हटता है और अम्मा जी बाहर निकलती है, बाल बिखरे, गुस्से में। अरे कमबख्तो, मैं भूत नहीं हूँ, तुम तो मर गए मेरे दुश्मन। मैं उस मटके में बंद हो गई थी। कल रात बहुत जोर की प्यास लगी थी। अगर ढक्कन और देर से खुलता तो स्वाहा हो जाती, लेकिन भगवान ने मुझे 100 साल की उम्र दी है। अम्मा जी, आप जीवित? अरे अब सुनो सब। तुम सब सोच रहे थे कि मैं चली गई तो सारी संपत्ति लूट लोगे। राम सिंह, तू सरपंच बनकर भी लालची है। लल्लू, तू तो जन्म से चमचा है। राधा बहू, तूने सबसे पहले चिल्लाया कि मैं मर गई। अम्मा जी, हम तो बस सोच रहे थे। बस क्या, मैं सब जानती हूँ, लेकिन अब सुनो, मैं गांव के लिए कुछ सोचती हूँ। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे तो मदद मिलेगी, लालच करोगे तो सबक मिलेगा। अम्मा जी, आज मुझे मुफ्त में ले जाएंगी? नहीं रे, लेकिन अगर अच्छे से सेवा करेगा तो पुराना रिक्शा नया दिलवा दूंगी। मेहनत कर। अम्मा जी, कल के आम के पैसे? आम खट्टे थे, लेकिन मैं न्याय प्रिय हूँ। 30 रुपए ले ले, अगली बार मीठे लाना। अम्मा जी, मटका? मटका मेरे पास है, लेकिन तेरे पिताजी की याद में तुझे नया चाक दे दूंगी। काम कर बेटा। शाम को गांव की चौपाल पर सब जमा हुए। अम्मा जी, आपकी उम्र लंबी हो, लेकिन हमें भी तो। सबको मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से। कल से गांव में सफाई अभियान शुरू। रामू रिक्शा चलाएगा, मोहन अच्छे फल लाएगा, सुरेश अच्छे बर्तन बनाएगा। मैं निगरानी करूंगी। और हाँ, कल मेरे घर चाय पीने आना, लेकिन बिस्किट अपने साथ लाना। जी अम्मा जी। इस तरह अम्मा जी अपनी चालाकी और मजबूत इरादों से गांव वालों को सबक सिखाती रही। लालच कम हुआ, मेहनत बढ़ी। अम्मा जी 100 साल पार करके भी गांव की रक्षा करती रही। गांव बदल गया, लेकिन अम्मा जी नहीं बदली। अम्मा जी की जय।